हम लोग समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे शुद्धवर्तनी शब्दों के बारे में। शुद्धवर्तनी शब्दों के बारे में आपको बता दें कि जो शुद्धवर्तनी शब्द है ये क्या होता है, किसे कहते हैं शुद्धवर्तनी शब्द। तो शब्दों को सही सही लिखने की रीति को शुद्धवर्तनी शब्द कहते हैं। शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखने की रीति को ही क्या कहते हैं, वर्तनी शब्द कहते हैं। अच्छा, वर्तनी शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको स्पेलिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं। जबकि इसको हम उर्दू में हिज्जे कहते हैं, उर्दू में हिज्जे कहते हैं, और बांग्ला में इसको बनान कहते हैं। बांग्ला में क्या कहते हैं, बनान कहते हैं। शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखने की जो रीति है उसी को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं, और उर्दू में हिज्जे बोलते हैं, और इसको जो है बांग्ला में बनान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनान। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हों, इंटरमीडिएट के बच्चे हों, या फिर जनरल कंपटीशन के बच्चे अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए, या कोई जो किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहा है उनके लिए भी ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं एक एक करके। देखिए, शुद्धवर्तनी शब्द का, शुद्धवर्तनी का अर्थ क्या होता है, तो शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखने की जो रीति है उसी को हम लोग शुद्धवर्तनी शब्द कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग, और उर्दू में क्या बोलते हैं, हिज्जे, और बांग्ला में इसको बनान कहते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ आपको शब्द लिखे गए हैं जिसमें से एक ही जो है विकल्प सही है और बाकी के बाकी सब गलत है। तो उसमें हम लोगों को समझना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए पहला दिया है प्रदूषण। प्रदूषण को देखिए चार तरह से लिखा गया है। प्रदूषण को चार तरह से लिखा गया है, A, B, C, D, लेकिन इसमें सही जो प्रदूषण है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। प्रदूषण में कभी भी बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ नहीं होता है। प्रदूषण में हमेशा बड़ा ऊ का प्रयोग होता है, छोटा ऊ का प्रयोग नहीं होता है। मतलब दीर्घऊ का प्रयोग करते हैं, इसमें हर्षऊ का प्रयोग नहीं करते। तो प्रदूषण में बी क्या है, सही है, बाकी ऑप्शन गलत। तो ध्यान से देखिए, ये बी वाला ऑप्शन आपका प्रदूषण सही है, बाकी सब गलत। अब देखिए, श्रृंगार एक शब्द होता है जो अक्सर आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंगार में देखिए, यहाँ पे श्रृंग में यहाँ भी र है और साथ ही साथ यहाँ भी र, इसमें दो र है, जबकि श्रृंगार में एक ही र होता है। इसमें चूंकि इसमें र नहीं है और इसमें क्या है, र है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। श्रृंगार में ये ऑप्शन क्या है, सही है, ये वाला ऑप्शन सी क्या है, सही। बाकी जो लिखा गया वो सब गलत। तो श्रृंगार जब भी हम लिखेंगे तो दो बार र का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो श्रीरंगार हो जाता है। जैसे पहला, बहुत सारे लॉट्स ऑफ पीपल जो होते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऐसे श्रृंगार सही होता है, लेकिन ये गलत होता है। आप ध्यान देंगे, इसमें डबल र नहीं होता है, सिंगल ही होता है, केवल नीचे के तरफ जो र है वही होता है। दो बार र लिखने से ये गलत हो जाता है। आगे समझते हैं उज्ज्वल। देखिए, उज्ज्वल जो होता है बेसिकली, अगर आप संधि पढ़े होंगे तो व्यंजन संधि में आपको ये नियम पढ़ाया जाता है कि उज्ज्वल जो होता है ये व्यंजन संधि होता है, और इसमें उज्ज्वल जो है ये सही ऑप्शन इसमें का सी होता है। सी ऑप्शन क्या होता है, सही। उज्ज्वल जब भी लिखेंगे तो पहले आधा ज होता है और फिर पूरा ज होता है। अगर आप पूरा ज लिखेंगे या आधा ज लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उज्ज्वल जब भी लिखेंगे तो पहला ज जो होता है वो आधा होता है, रेफ वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरा जो ज होता है वो पूरा ज होता है। तो उज्ज्वल सही ऑप्शन आपका सी होगा। बाकी जो भी है ए, बी और डी जो है वो रॉन्ग जो है ऑप्शन है, और ये सही ऑप्शन आपका क्या है, सी। आगे समझते हैं उच्चारण। उच्चारण को इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण किसी भी शब्द का बहुत ही मतलब किसी भी भाषा का उच्चारण जो होता है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपकी जो है प्रभाव अच्छी बनती है। तो उच्चारण को इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। उच्चारण जो होता है इसमें ये डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उच्चारण का, उत्तजमाचारण,
इसका संधि विच्छेद होता है उत्जमाचारण। तो उच्चारण जो होता है ये डी ऑप्शन क्या है, सही है, और बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत है। उच्चारण में छोटा ऊ होता है, यहाँ पे बड़ा ऊ है जो कि गलत है। उच्चारण में आधा च नहीं है, जबकि पहले आधा च, जैसे आप उज्जवल लिखते हैं आधा ज पूरा ज, उसी नियम को ये भी फॉलो करता है उच्चारण। आधा च और फिर पूरा च होता है, आधा च और फिर पूरा च। तो उच्चारण में डी ऑप्शन क्या है, सही। ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं शुद्ध वर्तनी शब्द। शब्दों को सही सही लिखने की जो रीति है उसी को हम लोग शुद्ध वर्तनी शब्द कहते हैं। ये हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं ऐश्वर्यम। ऐश्वर्यम जो शब्द है उसमें ये बी ऑप्शन आपका क्या है, सही। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं वो सब के सब गलत है। ऐश्वर्यम जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अगला है आपका व्याकरण। व्याकरण जो होता है इसमें जो ऑप्शन आपका बी है, ये बी वाला ऑप्शन क्या है, सही। व्याकरण में आधा व होता है, फिर य में आकार होता है। इसमें आधा व है लेकिन य में आकार नहीं, इसलिए गलत है। ये पहला पूरा व है जबकि आधा व होता है। तो व्याकरण में आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याकरण में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आइए आगे समझते हैं। देखिए जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद जब हम किसी को ब्लेस देते हैं, आशीर्वाद दुआ देते हैं, तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो ऑप्शन बी को सही मानते हैं। जबकि ये जो र आप देख रहे हैं आशीर्वाद में, यहाँ जो र देख रहे हैं ये क्या है, गलत है। सही ऑप्शन आपका जो होता है सी होता है, सही ऑप्शन सी होता है। कभी भी जो र लिखते हैं वो व के ऊपर लिखते हैं, जो व में आकार है उसमें र लिखते हैं। आशीर्वाद में अगर आप यहाँ पे र का यूज करेंगे तो ये क्या होता है, गलत होता है। तो आशीर्वाद जो है ये ऑप्शन जो है ये वाला सही है। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें र है, डबल र आ गया, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत। आशीर्वाद में जो होता है आशी और व के ऊपर जो होता है र होता है, तो सही ऑप्शन सी हो जाता है। हिंदुस्तान जो है इसमें हम बी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत। चूंकि इसमें पूरा स है और हिंदुस्तान जो होता है इसमें आधा स होता है और आधा न होता है। बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत है। बी ऑप्शन क्या है, सही। हिंदुस्तान में आपका ऑप्शन बी सही। आगे देखते हैं शुद्धिकरण। जो शुद्धिकरण आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में बी ऑप्शन सही है। शुद्धिकरण आप देख रहे हैं तो ये शुद्धिकरण में ऑप्शन डी जो है ये आपका सही। ऑप्शन डी क्या है, सही। ऑप्शन डी सही। हिंदुस्तान में ऑप्शन बी सही है और आशीर्वाद जो है ये ऑप्शन सी सही। आशीर्वाद में ऑप्शन सी सही। शुद्धिकरण में आपका ऑप्शन डी सही। आगे देखते हैं अमावस्या जो शब्द आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत है। आगे देखते हैं निरीक्षण। इंस्पेक्टिंग बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, निरीक्षण। निरीक्षण जो है इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही है। ऑप्शन सी सही है। बाकी जो भी निरीक्षण लिखे गए हैं वो सबके सब गलत। आगे समझते हैं युधिष्ठिर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में ऑप्शन ए जो है ये आपका सही है। युधिष्ठिर जो है ऑप्शन ए क्या है, सही है और बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत है। बाकी ऑप्शंस गलत। देखिए कवित्री जो शब्द होता है इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है इस ऑप्शन को टिक करते हैं, कवित्री, जबकि ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। ये कवित्री जो देख रहे हैं ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सही ऑप्शन होता है कवित्री। सही ऑप्शन क्या होता है, कवित्री। कवित्री ऑप्शन क्या है, सही है और ये ऑप्शन आपका बी क्या है, गलत है। ऐसे कवित्री लिखेंगे तो गलत होगा। कवित्री में क और व होता है और फिर ऐसे कवित्री लिखते हैं। कवित्री में कवित्री ये सही होता है, बाकी सब गलत होता है। मार्गदर्शक जो शब्द है इसमें आप देखेंगे कि बहुत लिखने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मार्गदर्शक जो है इसमें सही ऑप्शन ए है। मार्गदर्शक हम जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। उन्नति। उन्नति जो शब्द आप देख रहे हैं उन्नति में सही ऑप्शन क्या है, सी। ये सी ऑप्शन जो है ये सही है, बाकी सब गलत है। इसमें छोटी ई होता है, बड़ी ई लिखेंगे तो गलत होगा। उन्नति जो शब्द है इसमें ऑप्शन सी क्या है, सही है, बाकी सब गलत। छत्र छाया। मैक्सिमम बच्चे जो है वो छत्र छाया इस ऑप्शन को सही मानते हैं, जबकि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। छत्र छाया जो होता है ये ऐसे लिखते हैं, छत्र छाया। छत्र छाया में ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य देखिए कई तरह से लिखा गया है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। स्वास्थ्य जो है ऑप्शन ए क्या है, सही है, बाकी सब गलत है। अस्थाई जिसको आप परमानेंट कहते हैं, एक टेम्पोररी होता है जिसको अस्थाई कहते हैं, तो अस्थाई लिखने का जो तरीका है वो बी ऑप्शन क्या है, सही है। अस्थाई आप ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, सही है, अस्थाई ऐसे लिखते हैं। मानवीकरण जो है ये कई तरह से लिखा गया, लेकिन इसमें मानवीकरण ऑप्शन ए क्या है, सही है, मानवीकरण ऐसे लिखते हैं, बाकी जो लिखा गया वो सब के सब गलत है। प्रतिष्ठा जो शब्द है जिसको आप प्रतिष्ठा जिसको आप रिस्पेक्ट कहते हैं, प्रतिष्ठा जिसको आप रिस्पेक्ट कहते हैं, तो रिस्पेक्ट जो वर्ड है इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, बी, ये बी ऑप्शन प्रतिष्ठा सही, बाकी जो भी लिखा गया है वो सब का सब गलत। तो इस प्रकार से हम लोग आज शुद्ध वर्तनी शब्द को समझे, शब्दों को सही सही लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग वर्तनी शब्द के नाम से जानते हैं।